तो जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये पूरी तरीके से हिले हुए हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। अमेरिका को चोट पहुंची है और वो चिढ़ा हुआ है। आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया और अमेरिका, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से हमको ऐसा प्रतीत होता है कैसा रहेगा नरेंद्र मोदी का वो कार्यकाल। पंडित जी ने कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रंप आज कुछ कहते हैं और कल उससे पलट जाते हैं। चंद्रमा कई जो है मतलब ज्योतिषी कहे कि मोदी जी अपना कार्यकाल नहीं कर पाए। हमने फर्स्ट डे कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। बहुत जरूरी जो हमारा पार्टनर है रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और सस्ते। रशिया के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे भारत के, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका आज जब हर एक देश पर दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है, अपना एक अनैतिक प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, उस स्थिति में भारत के विरुद्ध तो जैसे ट्रंप ने एक आर्थिक युद्ध, एक इकोनॉमिक वॉर ही छेड़ के रखी है। इस ग्लोबल दबाव के बीच में, इस पॉलिटिक्स के बीच में 5000 साल पुरानी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत अपने दमदार लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग पहचान बना रहा है और स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता बनाए हुए है। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ एक आम पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि एक विजन है, एक करेज का सिंबल है और डिफेंस से लेकर इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशन तक हर जगह भारत अपनी शर्तों पर ही हर एक देश से समझौता कर रहा है, किसी के आगे अनावश्यक झुक नहीं रहा है। एक हकीकत ये भी है कि आज इंडिया यूएसए संबंध सिर्फ स्ट्रेटेजिक डील्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस और ग्लोबल ऑर्डर को भी शेप करते हैं। तेजी से बदलते इस पावर पॉलिटिक्स के बीच आज हम समझेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के जरिए, कैसे ज्योतिष शास्त्र के जरिए, ग्रहों के जरिए हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस दिशा में आगे बढ़ेगा। खास तौर पे भारत के लिए आगे आने वाला जो समय है ये किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के जरिए और भारत का जो भविष्य है, इन दोनों को हम जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी यक्ष प्रश्नों के उत्तर के लिए आज पंडित आशीष वत्स जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपके ही जो इन जनरल प्रश्न हमारे सामने आए हैं, इंडिया यूएस को लेके, भारत के इकोनॉमिक भविष्य को लेके, डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेके, इसके अलावा गजा इजराइल में जो युद्ध चल रही है उसमें भारत की क्या भूमिका है, और सबसे जरूरी रूस, यूएसए और भारत का जो ट्रायंगल बना हुआ है और जिसमें चाइना भी शामिल है, इन सभी चीजों को पंडित जी ज्योतिष शास्त्र के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए, शनि राहु की स्थिति सबको देखकर हमें समझाएंगे। तो पंडित जी, इस एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं जिसका समाधान वो आपसे चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। समपूजिका नाम, परिपालिका नाम, यतेन्द्रिया नाम च तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्याम करोतु शांतिम भगवान कुलेशा। तो शिवम जी, आपने जो प्रश्न पूछा है भारत यूएसए को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, भारत रसिया के संबंधों को लेकर के, भारत चाइना रसिया के संबंधों के लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिलेशन कैसा रहेगा, भारत और यूएसए के बीच आने वाले समय में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए सभी लोगों की कुंडली होनी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया था 9 जून 2024 19:23 नई दिल्ली में, तो इसकी भी कुंडली हमने तब बनाई थी और इस पर हमने एक वीडियो अपलोड भी किया था कि कैसा रहेगा नरेंद्र मोदी का वो कार्यकाल। और उससे पहले भी आपको याद होगा तो मई में हमने एक वीडियो जो है अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि इस बार एनडीए की सरकार आएगी, बीजेपी फुल मेजॉरिटी से नहीं आएगी। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। देखिए, ट्विटर पर आप लोग चले जाइएगा, @PT आशीष वत्स टाइप करिएगा, ट्विटर आईडी हमारी खुल जाएगी। आप लोग जा करके वहां देख सकते हैं कि लगभग 1-1.5 महीने पहले 6 मई को हमने लिखा था कि बीजेपी प्लस एनडीए 250 से 290 सीटों के बीच पे आएगी। दूसरा शिवम जी, 19 जुलाई 2024 को डोनाल्ड जे ट्रंप की कुंडली का हमने विश्लेषण किया था, लाखों लोगों ने इसको भी देखा था और मैंने बताया था कि ये जो है यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इट मींस की प्रेडिक्शन हमारी सही थी। तो लगभग जो ये इनके टाइम हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, ये काफी हद तक की सही निकला। तो इन्हीं तीनों कुंडलियों के आधार पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समुचित प्रयास करेंगे। जी, तो पंडित जी,
पहले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और जी। बहुत ही आज के समय में प्रासंगिक प्रश्न है कि आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन का आप कैसा भविष्य देख रहे हैं, किस ओर ये संबंध जा रहे हैं? बिल्कुल। अब जो आपका पहला प्रश्न है, इसका उत्तर मैं यही कहना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया था जी 9 जून 2024 19:23 और नई दिल्ली, जी ज्योतिष के जितने भी जिज्ञासु छात्र हैं कुंडली बना लेंगे और ये देखिएगा उस समय वृश्चिक लग्न और जो राशि उदित हो रही थी वो कर्क राशि उदित हो रही थी जी और पुनर्वसु नक्षत्र था। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। जी पुनर्वसु का ही मतलब होता है पुनः वैभव प्राप्त करना, जी पहली चीज। दूसरा, इस समय यदि देखा जाए नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार से तो बृहस्पति की महादशा चल रही है। जी इस कुंडली में बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी है। दूसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है। जी तो भारत की तरफ से जो कूटनीति है ये बहुत एग्रेसिव अभी नहीं अपनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी जी इस समय बहुत फूक फूक के कदम चलेंगे। दूसरा शिवम जी, कूटनीति के जो कारक ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और बुध होते हैं। वर्तमान समय में शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार यदि हम देखें जी तो बृहस्पति की महादशा में जो है राहु की अंतरदशा अब तक चल रही थी, जी अब शनि की महादशा स्टार्ट हो गई है। शनि जन्म कुंडली मोदी जी के शपथ ग्रहण की कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी जो है बनते हैं। जी चौथा भाव जो होता है ये पब्लिक का भाव होता है। अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी वगैरह में रेट कट कर दिए। पब्लिक को जो सीधा लाभ पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं वो इस शपथ ग्रहण की कुंडली से हमको दिखाई दे रही है। पहली चीज। दूसरी चीज यदि हम बताएं, जो भारत और यूएसए का रिलेशन होता है ये एक लोगों पर निर्भर नहीं करता है। जी डोनाल्ड जे ट्रंप जी की जो कुंडली है 14 जून 1946 की सिंह लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है और ज्येष्ठा नक्षत्र बनता है। जी चंद्रमा और केतु उस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे और लगभग समान अंशों पर ये विचरण कर रहे थे। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो जाए, केतु के साथ जो है युति बना ले और गोचर में भी यदि हम देखें तो राहु और केतु का जो गोचर चल रहा है, केतु का जो गोचर अभी चल रहा है इनके वाणी भाव में चल रहा है, द्वितीय भाव में चल रहा है। दूसरा भाव वाणी का होता है। द्वितीय भाव के ही कारण कोई व्यक्ति अपनी बात अगले से मनवा सकता है जी। दूसरे भाव के कारण ही कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है और दूसरे भाव के ही कारण कोई व्यक्ति बात पैदा करके लड़ाई लगवा सकता है जी। चंद्रमा और केतु जब एक साथ युति बना दे तो कहते हैं व्यक्ति का मानसिक जो संतुलन होता है ये डगमगा जाता है। तो जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं ये पूरी तरीके से हिले हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से हमको ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली 17 सितंबर 1950 की है और जो महादशानाथ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में इस समय चल रहे हैं ये मंगल की महादशा में अभी शनि की अंतरदशा चल रही है। इससे पहले मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा थी 3 अगस्त 2024 से 10 जुलाई 2025 तक। शिवम जी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखा जाए तो 3 अगस्त 2024 से 10 जुलाई 2025 तक मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही थी। गुरु इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो इस कारण कुछ ऐसा हुआ है, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा हुआ है जिसमें अमेरिका को चोट पहुंची है और वो चिढ़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका के अगर 2-4-10 सैनिक भी कहीं अगर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं तो वो किसी देश को नहीं छोड़ता, तो हमको लगता है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस कारण डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। रही भारत की बात, तो भारत अपनी कूटनीति का प्रयोग करके अमेरिका से आगे भविष्य में रिश्ते सुधारेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में हमको सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जैसा पंडित जी ने कहा और खबर भी आई थी कि नूर खान एयरबेस में अमेरिका के अपने कुछ बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक वेपन्स मौजूद थे जिसपे शायद कहें कि जानते या न जानते हुए भारत की जो स्ट्राइक हुई है उसमें शायद उसको नुकसान, ऐसा एक एजम्पशन है, ये भी एक हो सकता है। चलिए अपने हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से पंडित जी, फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से अमेरिका के साथ भारत के आने वाले जो संबंध है कैसे रहेंगे? क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा ट्रंप, चाहे अपना टैरिफ हो, H1 वीजा हो या अन्य प्रकार से जो एक अमेरिका की आर्थिक शक्ति है, जो उसकी डॉलर की पावर है, उसके जरिए वो चोट पहुंचा रहे हैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं इस ओर?
टू बी फ्रैंक शिवम जी, हम आपको बताएं, आपने हमसे पूछा आर्थिक दृष्टिकोण से ट्रंप और भारत के बीच में, यूएस या भारत के बीच में संबंध कैसा रहेगा। जी जी। तो ओके ओके रहेगा, ना बहुत ज्यादा खराब होगा ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और चूंकि अब देखें तो नरेंद्र मोदी जी का जब जो शपथ ग्रहण हुआ था, इसमें शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 19 जनवरी 2028 तक रहेगी। तो संबंध ओके ओके रहेगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये अपने देश के लोगों के हितों पर ज्यादा ध्यान देंगे, और जो ऊपर का प्रेशर होता है, यूएस का प्रेशर होता है, इसको बहुत ज्यादा जो है मतलब एंटरटेन नहीं करेंगे हमारे अनुसार से। रही ट्रंप जी की बात, तो ट्रंप जी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी गुरु की महादशा में और इनकी जो अंतर्दशा चल रही है, ये शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, गुरु और शुक्र जो होते हैं ये आपस में एंटी प्लैनेट होते हैं। अच्छा। तो वही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और क्योंकि ट्रंप जी की कुंडली के द्वितीय भाव में जी जी केतु बैठा हुआ है, और इनके चौथे भाव में जब ये पैदा हुए थे, गोचर में हमने बताया द्वितीय भाव में केतु बैठा, जब ये पैदा हुए तो चंद्रमा केतु की युति बनी थी। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति जाकर के आगे चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। एक चीज, अच्छा, ये पंडित जी ने कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रंप आज कुछ कहते हैं और कल उससे पलट जाते हैं। चंद्रमा नीच का है, ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़े इगोइस्टिक होते हैं, अपनी वाली करते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। अभी पंडित जी 2-3 दिन पहले का वाकया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को उन्होंने ट्रैफिक में वेट करा दिया, क्योंकि फ्रांस ने अभी हाल ही में पैलेस्टाइन को मान्यता दी है। एक बात और कहेंगे ट्रंप जी की कुंडली को लेकर के, ऐसे व्यक्तियों का अंत बड़ा खराब होता है। कारण क्या है, इनकी कुंडली में जो अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और इनकी कुंडली के मृत्यु भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का अंत बहुत अच्छा नहीं होता है। अचानक से देखेंगे कि इनको किसी जो है शस्त्र हो गया, या हार्ट से रिलेटेड कुछ हो गया, न्यूरो से रिलेटेड हो गया, उससे आघात इनको हो सकता है। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं कि राजनीति की दृष्टि से, पॉलिटिक्स की दृष्टि से, जो ट्रंप की अपनी पॉलिटिक्स है या भारत के प्रधानमंत्री की भारत की अपनी पॉलिटिक्स है, ये किस ओर जाएगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यदि आप हमसे पूछेंगे तो पॉलिटिक्स का सबसे पहला जो कारक ग्रह होता है शिवम जी, ये राहु और केतु, दो ग्रह ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स के कारक ग्रह होते हैं। साथ ही साथ आप पब्लिक के लिए कितना अच्छा काम करेंगे, लेबर क्लास के लिए कितना अच्छा काम करेंगे, इस पर शनि का आधिपत्य होता है। चौथा, भारत के लोगों का जो है लग्जरियस जीवन कैसा रहेगा, ये वीनस के अधीन आता है। भारत की सेना का मनोबल कैसा रहेगा, पुलिस प्रशासन कैसा काम करेगा, ये मंगल के अधीन आता है। समझ रहे हैं? जी। और नरेंद्र मोदी जी की अगर अभी कुंडली में देखा जाए तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा 10 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो गई है। यद्यपि ये समय नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा सा कष्टमय रहेगा। इनको खास करके अब अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और हेल्थ में भी यदि हम बता दें तो इनको अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हार्ट के साथ साथ न्यूरो का भी इनको विशेष ध्यान जो है देना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी को ये अपडेट करते रहें, बीच बीच में बदलते रहें, क्योंकि मंगल की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा चल रही हो, और खास करके तब जब शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हो, तो गुप्त शत्रु जो होते हैं ऐसे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। हालांकि बहुत कुछ है, प्राइम मिनिस्टर हैं अपने, इनकी सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन फिर भी जो है मतलब हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको सचेत करना चाहते हैं कि थोड़ा सा संभल करके, एक्स्ट्रा कॉन्शियस रह करके अपना काम आगे करें। और एक चीज और बताते हैं, हम पॉडकास्ट में हम देखते रहते हैं, कई जो है मतलब ज्योतिषी कहे कि मोदी जी अपना कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, फलाना धमाका, ये सब। हमने फर्स्ट डे कहा था 1 मिलियन के करीब वो जो है वीडियो पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। ये और अपने कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग उस क्लिप को जरूर लगा दीजिएगा जो मैंने 1-1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के विषय में कही थी कि ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 2019 के चुनाव में हमने जब प्रेडिक्शन की थी कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे ही बनेंगे, बने कि नहीं बने। फिर 2022 चुनाव का हमने बताया, 2017 में हमने बताया था कि जो है बीजेपी आ रही है, कमबैक कर रही है।
आखिरी प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जी। खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है जी वो क्या कहती है, न सिर्फ उनके बारे में जी बल्कि जो आज दुनिया में, और हमने एक बहुत जरूरी जो हमारा पार्टनर है जी रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और सस्ते दामों पे अपनी जो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी है उसको हम मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल। तो रूस के एंगल से भी बताइए कि यूएसए के दबाव को मोदी जी कितना झेलेंगे और रूस और भारत के संबंध भी कैसे रहने वाले हैं। अब आपने यूएस और रसिया और भारत की बात पूछी है, जी। तो देखिए भारत का जो संबंध है, हम्म। तो मंगल की महादशा में गुरु की महादशा अभी तक चल रही थी, जुलाई 2025 तक। जी। रशिया के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे भारत के, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत पुराना दोस्त रहा। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी की टैक्टिक्स लगाने की भी अभी जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते जो बहुत इनके मतलब बाउंड्री लाइन के पड़ोसी हैं, उनसे भारत को बहुत संभलना पड़ेगा। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, इन सब से संभल करके चलना पड़ेगा। रूस से संबंध मोदी जी का अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी एक चीज और मजे की बात देखिए, ट्रंप की भी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। ट्रंप की कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं और मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं। तो इनका तो नीच भंग नहीं हुआ, ट्रंप की कुंडली का नीच भंग नहीं हुआ, जहां है वहीं रह गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, इसमें मंगल के साथ बैठने से ज्योतिष में एक राजयोग बनता है, नीच भंग राजयोग। तो इसको राजयोग में परिवर्तित कर देते हैं। और ट्रंप की कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बैठने से ग्रहण दोष बना। हाँ। यद्यपि वो हैं यूएस के जो है राष्ट्रपति 8 साल रहेंगे, उसके बाद ठन गोपाल हो जाएंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन ज्योतिष में योग देखिए, और अब यही पंडित जी एक बात है कि मतलब चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बनता है, नीचभंग राजयोग भी बनता है। और अच्छा मतलब मोदी जी करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। ये हमने अभी एक चीज आपको शायद बताई थी कि जो सेना का कारक ग्रह होता है, पुलिस का कारक ग्रह होता है, ये मंगल होता है जी। और महादशा नाथ कौन चल रहा है? मंगल चल रहे हैं। तो मोदी जी अपने पराक्रम, अपने प्रदर्शन को मजबूत रखेंगे। अगर कोई कुछ जो है उकसाने वाली कार्रवाई करेंगे, कोई करता है, चाहे अमेरिका करे, चाहे जो है चाइना करे, कुछ करे, थोड़ा तो ये देखेंगे, लेकिन फिर ये करेंगे अपने मन की। अच्छा देखिए, इनका जो चंद्रमा था नीच का था, लेकिन इनका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र का था, शनि के नक्षत्र का था। अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है जी। और मंगल के साथ बैठा है, महालक्ष्मी योग भी बना रहा है, द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव जो होता है वाणी के साथ साथ जो होता है, ये जो फिक्स धन होता है जी, ये इसका भी होता है, धन वैभव का भी होता है। तो जो मतलब, और पुनर्वसु नक्षत्र में इन्होंने शपथ ग्रहण भी किया था। तो भारत को मतलब इसका जो खोया हुआ वैभव है, ये भरसक दिलाने का प्रयास करेंगे। और मोदी जी कब क्या करेंगे, क्योंकि चंद्रमा नीचभंग राजयोग बना दिया, महालक्ष्मी राजयोग बना दिया, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये भी आपको हम बता दें। अच्छा, इनकी कुंडली में जो लग्न लॉर्ड बैठे, तुला लग्न की कुंडली है मोदी जी की, ये एकादश भाव में चलेंगे। एकादश भाव जो होता है ये इनकम का होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनकम वगैरह पर ज्यादा काम करते हैं कि रेवेन्यू कैसे बढ़े और संसाधन कैसे बढ़े, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस कैसे रहे, कम्युनिकेशन कैसे रहे, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। तो ये चीजें हैं शिवम जी। जैसा हमने आज अपने इस पॉडकास्ट में, अपने इस एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में पंडित जी से समझने का प्रयास किया, तो एक हम पूरी चर्चा से ये पंडित जी कह सकते हैं कि भारत जो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, भविष्य में मोदी जी उसको मजबूत और ज्यादा मजबूत होने जा रही है, डाइवर्सिफाई करेंगे। अब देखिए रसिया के साथ संबंध जो है रहे, और इसके अलावा इजराइल के साथ भारत के संबंध है। भारत अब क्या करेगा, अपने जो है रक्षा चीजों पर बहुत तगड़े से काम जो है कर रहा है और करने जा भी रहा है, और तमाम जो जरूरत की चीजें हैं उस पर फोकस करेगा। लोकल फॉर जो वोकल है, ये अब ज्यादा मजबूत होता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले समय। तो ये हमने अपने पॉडकास्ट में समझा। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत पे जो दबाव है उसमें भारत मजबूती के साथ अपने जो उसकी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है उसको बना के रखेगा, अपने देश के अंदर की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, और बिना किसी दबाव में आए जो उसके बायलैटरल रिलेशन है, चाहे वो रशिया से हो चाहे या किसी और देश से हो, उसको मोदी जी अपने स्तर पे मजबूत बना के रखेंगे। तो ये एक हमारा कार्यक्रम था आज के समय में भारत, रशिया और
और यूएसए के संबंध को और भारत का क्या ग्लोबल प्रभाव है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, इन सब विषयों को हमने जानने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कार्यक्रम पंडित जी हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी अगर खास विषय पे वीडियो चाहते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लोगों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कुंडली पर पंडित जी से एक अच्छा कंसल्टेशन करके अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के दिए गए नंबर है प्लीज उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। चलते चलते शिवम जी, माता रानी के सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की, विजयदशमी की, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी।